हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं गुलशन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पिनाकल लर्न एजुकेशन पर। आज से हम लोग प्रीपोजिशन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डेली हम एक प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं। उसका ग्रामर में कैसे यूज होता है, उसका इंग्लिश राइटिंग में कैसे यूज होता है एंड ग्रामर में कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग लिए हैं उस प्रीपोजिशन का नाम है इन। इन का मतलब होता है में, के अंदर, इसके अलावा इन का प्रयोग हम कई सेंस में करते हैं। पहला सेंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस है वो प्लेस है, प्लेस। दूसरा टाइम है। तीसरा है कंडीशन, सिचुएशन जिसको बोलते हैं सिचुएशन या कंडीशन। फिर है वार्म, मतलब होता है पहनावा। और फिर है इसके अलावा है ये आपका सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आपका कंडीशन में या सिचुएशन आ जाता है, सिचुएशन, ये सब में प्रयोग करते हैं। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल करते हैं। तो पहला प्रयोग है प्लेस के सेंस में, पहले स्थान को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इनका। और स्थान में भी कैसा स्थान होना चाहिए, स्थान एक बड़ा होना चाहिए। बड़ा स्थान के सेंस में, बड़ा स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। साथ में एक ऐसा स्पेस जो चारों बगल से बंद होना चाहिए। मान लीजिए ये डिब्बा बनाए, इसके अंदर कुछ डाल दिए, तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जैसे वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, तुम में। तो अगर बड़ा हो, बड़ा के साथ सामान्य हो, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। पहला समझ गए ना। प्लेस के सेंस में, प्लेस अगर बड़ा जगह हो, बड़ा के साथ साथ प्रसिद्ध हो, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वैसा जगह हो जहाँ चारों बगल से घेरा हुआ हो और बीच में कुछ हो, तो वहाँ पर भी, किसी के अंदर कोई चीज़ होता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइम के सेंस में। समय के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। समय बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो समय में क्या होना चाहिए, महीना मतलब मंथ होना चाहिए। वर्ष होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। कोई ईयर, जैसे मंथ में जैसे क्या हो सकता है, जैसे मंथ के नाम में जैसे हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये अब जैसे वर्ष में हो गया, वर्ष में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2005, 2006, 1947। तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ऋतु, याद रखिएगा, ऋतु जैसे कोई सीजन हो गया, कोई मौसम हो गया, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया। इसके साथ हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। सब फिक्स है, सब याद रखिएगा। दिन में अगर मॉर्निंग हो और इवनिंग हो, तो इनके साथ आपको इन लगाना है। लेकिन आफ्टरनून हो या नाइट हो, तो इनके साथ आपको एट प्रीपोजिशन लगाना, याद रख लीजिएगा नोट करके। आपको एट लगाना है। आफ्टरनून और नाइट के साथ एट, और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आपको इन प्रीपोजिशन लगाना है। चलिए अब टाइम के सेंस में भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी में टाइम के में ही एक ड्यूरेशन आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है, यानी कि निर्धारित समय।
अगर कोई समय पक्का नहीं डाल, यानी किसी काम को पूरा करने की अवधि बताने के लिए, जैसे मैं यह काम 2 दिन में पूरा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल फिनिश दिस वर्क इन 2 डेज। किसी काम का अवधि बताने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए हमको अगर अवधि बताना हो तो वहाँ पर भी हम इन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे वह 3 दिन में यह ऐसे अपना होमवर्क पूरा करेगा, अपना होमवर्क पूरा करेगा। चलिए इसको बनाएंगे, ही विल फिनिश हिज होम वर्क इन 2 डेज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन देखिए, कंडीशन बताए थे ना, कंडीशन और मैनर बताने के लिए, ढंग, मैनर मतलब होता है ढंग या स्थिति बताने के लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कंडीशन, आपका स्थिति कैसा है, आपका सिचुएशन, जैसे वह मुश्किल में है, वह मुश्किल में है, तो कैसे बनाएंगे, ही में है तो ही इज इन ट्रबल या प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी, जैसे अब ढंग में कैसे, वह इंग्लिश में बोलता है या फिर वह उर्दू में बोलता है, ये आपका स्थिति है, मतलब आपका ढंग है, बोलने का ढंग कैसा है, उर्दू में, वह उर्दू में बोलता है तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इन उर्दू। चलिए थोड़ा सा अक्षर पे नहीं जाइएगा, आप लोग समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा हम क्या क्या बोले, पहला प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बाद में एक साथ रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू फील्ड या एक्टिविटी, किसी क्षेत्र से जुड़ा, अगर किसी एक्टिविटी से या फिर किसी क्षेत्र से आपका जुड़ा है, लगाव है, वहाँ पर भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी फील्ड में, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बैंक में काम करता है तो ही वर्क्स, यहाँ पर लिखा है ना, ही वर्क्स इन ए बैंक, समझे, वह व्यापार में है। जैसे आपका यहाँ पर बिलोंगिंग टू, यहाँ पर आपको सीधा आपके पेशा या व्यापार से जुड़े व्यक्ति में हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। किसी व्यापार में, किसी पेशा में जुड़े हैं तो हम वहाँ पर इनका प्रयोग कर देते हैं। दूसरा आपका रुचि क्षेत्र में है, म्यूजिक में है, क्रिकेट में है, जैसे या फिर आपका रुचि सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो उस समय पर हम क्या प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और इंटरेस्टेड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर हम फिक्स प्रीपोजिशन इन ही लगाते हैं। अब देखिए, ग्रुप या होल, समूह में एक छोटे सा हिस्सा का अगर बात हो, एक मान लीजिए बहुत सारा विद्यार्थी है यहाँ पर इसमें से किसी एक विद्यार्थी में अगर बात करना हो, ग्रुप या समूह में किसी एक का किसी एक के बारे में बात करना हो, तो हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। मतलब छोटा सा हिस्सा के लिए, ग्रुप में एक छोटा सा हिस्सा के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। तो आगे का है पहनावा, पहनावा छूट गया है, पहनावा होता है वार्म, है ना। वह लड़की लाल ड्रेस में है, लाल
ड्रेस में है। तो पहले बोलेंगे वह लड़की, दैट गर्ल इज इन रेड ड्रेस। तो अगर कोई पहनावा पहनता है, वो तुम टी शर्ट में हो, तो वहाँ पर बनेगा यू आर इन टी शर्ट। तो सिंपल है कि उम्मीद करते हैं कि चलिए एक बार एक साथ रिवीजन कर ले हम लोग सारा चीज़ का। चलिए यहाँ पर जगह ले लेते हैं। तो इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला टाइम के सेंस में, टाइम में भी ईयर होगा, सीजन होगा, ईयर होगा, सीजन होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड, पीरियड होगा, और साथ में मंथ का नाम होगा। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, प्लेस हो, साथ में आपको ये बताता है, इसे मतलब कोई समय अवधि में काम पूरा करने को बताता है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन। प्लेस में हम करते हैं के अंदर, अगर कोई चीज़ किसी के अंदर में हो तो वहाँ पर हम करते हैं इनका प्रयोग। या फिर बड़े जगहों के लिए, बड़े जगहों के लिए बोल सकते हैं, या साथ में बोल सकते हैं, पर बड़े जगहों के साथ साथ प्रसिद्ध भी होना चाहिए। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा हम लोग और भी बात किए, टाइम के अलावा हम लोग और भी बात किए इस पे, इसका कंडीशन, सिचुएशन, सब्जेक्ट, उसी के विषय के बारे में। देखिए, कंडीशन हो या मैनर हो, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। वाम हो, पहनावा, या वियर बोलते हैं, पहनना होता है, वियर हो, ये हो। टाइम हो, प्लेस हो, कंडीशन या मैनर हो, वाम हो, वियर हो, इन सब में हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इसका इंग्लिश राइटिंग के माध्यम से, यानी कि मतलब हिंदी से इंग्लिश करके ज़्यादातर हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में बनाते जाइए, और हम यहाँ आप लोग के सामने बनाते जाएंगे, और मिलाते जाइए आप लोग सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। देखिए, किताब बैग के अंदर है, बताए थे के अंदर के सेंस में हम लोग को क्या प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है ना। तो क्या हो जाएगा, द बुक इज इन द बैग। वह कमरे में सो रही है। तो आप लोग को इसके साथ साथ हम टेंस का भी रिवीजन करते चलेंगे। क्या करते जाएंगे, टेंस का भी रिवीजन करते चलेंगे। तो टेंस में देखिए कौन टेंस है, हम आप लोग को बताते जाते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी स्ट्रक्चर से बनाइएगा। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ही, ठीक, फिर उसके साथ ही के साथ लगता है इज, ही इज, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि अक्षर अच्छा। हुई इज स्लीपिंग, इन द रूम। अगला है बच्चा पानी में खेल रहा है। तो देखिए सेम टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बनाइएगा आप लोग, बच्चा, तो द चाइल्ड इज प्लेइंग, अब पानी में खेल रहा है, तो बताइए क्या बताइएगा, इन द वाटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करें, इसको मिटा दे क्या,
इसको मिटा देते हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए हम लिखे थे, जो जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट है, मैं सुबह के समय में काम करता हूँ, सॉरी व्यायाम करता हूँ। तो व्यायाम करता हूँ तो क्या बनाइएगा, करता हूँ, ता हूँ या ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, जो भी हो वहाँ पर अगर सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये वीडियो आपके लिए टेंस प्रीपोजिशन के साथ साथ आपका टेंस भी रिवीजन कराते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को टेंस में जो डाउट हो वो क्लियर होते जाए। अगर क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, समझे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका अब बनाइए, क्या बनाइएगा, मैं आई, व्यायाम का एक्सरसाइज होता है, EX एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर V1 लगेगा, आई एक्सरसाइज। अब सुबह के समय में, वही हो गया, सुबह के समय में या सुबह में, इन द मॉर्निंग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये इन का प्रयोग समझ में आ रहा होगा। बताया था ना कि मॉर्निंग के साथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाटर में, पानी में, किसी के अंदर होगा, पानी के अंदर ही रहता है ना लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, वह मुसीबत में है। तो क्या बनाइएगा, अब तुरंत बना का है, ही इज इन ट्रबल, ट्रबल, सिंपल। वह लाल कपड़ों में बहुत सुंदर लगती है। अब देखिए यहाँ लगना का मतलब हो गया, यहाँ दिखना का सेंस देता है बाबू, लगना या दिखना, दिखना एक ही चीज हो गया, इसीलिए यहां पर हम लुक्स से बनाते हैं, ही लुक्स। अब देखिए बहुत, देखिए पहले वह लगती है, अब क्या लगती है, बहुत सुंदर, ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इन रेड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। वे भारत में रहते हैं, फिर ता है, ती है, ते हैं, कौन टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर अभी जस्ट पढ़ा का है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे हम लोग दे से, दे लिव इन इंडिया। उसने अंग्रेजी में उत्तर दिया, उत्तर लिखा, तो क्या बोलेंगे, ही। पहले टेंस बताइए कौन है, सब्जेक्ट तो हम लिख दिया, आप लोग टेंस बताइएगा कौन है। देखिए जिस के अंत में, क्रिया के अंत में आ हो, ई हो और ए हो, वह सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से बनाइए, ही, अब लिखा, तो लिखा के लिखना का राइट होता है, तो ही रोट द आंसर, ए है ANS, आंसर, ही रोट द आंसर, ही रोट द आंसर इन इंग्लिश। बोले थे ना सब्जेक्ट भी रहे तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इनका। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हमें 1 घंटे में पहुंचना है। चलिए आपको बताए थे समय ड्यूरेशन के लिए, अगर कोई काम को आपको समाप्त करना हो उतना समय में, एक निश्चित समय में, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं, तो हमें पहुंचना है। अब देखिए सिर्फ हमको ता है,
टी है या ते डिपेंड नहीं करता है, ना है नी है भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही कंसीडर किया जाता है, मतलब उसको माना जाता है। तो आप लोगों को या फिर उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मानिए या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में आप मानिए, दोनों सही होता है। तो हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। हमें 1 घंटा में पहुंचना है। ये तो अगर थोड़ा सा देखें तो दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट जो होता है वो फ्यूचर होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, पहुंचना है, ये फ्यूचर का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर इंडिफिनिट लगा देंगे। अगर आप लोग मतलब ये फ्यूचर मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट भी लगाइएगा तो वो सही होगा। तो हम लोग बनाते हैं ही सॉरी वी विल या सेल। देखिए हम विल या सेल यहाँ पर पहुँचना है, एक निश्चित कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अगर कोई चीज़ आपका कोई काम निश्चित होना हो तो हम वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल का ही प्रयोग करेंगे। तो ही विल कहेंगे वी विल रीच इन 1 आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल गुलदान में है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। फूल गुलदान में है तो द फ्लावर्स, ठीक है, फूलों अच्छा नहीं लगा। फूल गुलदान में है मतलब एक फूल तो होगा नहीं, बहुत सारा फूल होगा, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर फ्लावर्स हो जाएगा। चलिए फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर इन फ्लावर पोट। चलिए थोड़ी इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ये भी गंदा लग रहा है दिखने में। चलिए इन फ्लावर पोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ऑफिस में काम कर रहा है। अगर हम लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें जुड़े हैं, तो वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वह ऑफिस में काम कर रहा है, जस्ट उससे पहले ऊपर में बताए थे, रहा है, रही है, रहे हैं। कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बार बार तो बताएंगे नहीं। काम कर रहा है तो ही इज वर्किंग इन द ऑफिस। कमरे में बहुत गर्मी है, तो बनाते जाइए। पहले बनाइए बहुत गर्मी है, तो क्या बनाए? देखिए हम आपको बता देते हैं, बनाने का तोड़ तोड़ के अगर बनाइएगा तो बनाना आसान हो जाता है। कमरे में बहुत गर्मी है, तो पहले बनाएंगे बहुत गर्मी है, तो क्या बनाएंगे? देर से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे देर से शुरू? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किससे शुरू करना होगा? देर से शुरू करना होगा, इसलिए देयर इज, बहुत का यहाँ पर मच हीट, और कहाँ? इन द रूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सपनों में खो गया। वह क्या है? सपनों में खो गया। कौन टेंस में है बाबू? या ये यहीं पर खत्म हो जाए तो इसे पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ हम लोग वह सपनों में खो गया, तो हमको बनाना पड़ेगा ही गॉट
ही गॉट लॉस्ट। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम आगे आप लोग को अगर हम इंग्लिश राइटिंग कंटिन्यू रखेंगे अब से, तो आप लोग को जब हम गेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमको आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। ये तो थोड़ा सा इसमें हार्ड आ गया है क्योंकि हम इन पढ़ा रहे थे तो इस पर आ गया है, तो हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं। मे भी आपको समझ में ना आए तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जब हम इसमें स्पेशल ये गेट का यूज पढ़ाएंगे तब उसमें हम बता देंगे आपको। ही गॉट लॉस्ट इन ड्रीम्स। टोकरी में सेब है, तो बनाते हैं देयर से बनाइए या फिर डायरेक्ट सेब से बनाइए, दोनों से बनेगा। जैसे बनेगा देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट। या तो इसी चीज को हम बना सकते हैं द एप्पल्स आर इन द बास्केट। दोनों बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। वो किताब अंग्रेजी में है, तो बनाएंगे वो किताब अंग्रेजी में है, तो दैट बुक इज इन इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे। वह अपने कार में बैठा है। देखिए आप लोग को हम बैठा देते हैं, जैसे मतलब बता देते हैं कि अगर कोई बैठा हो खड़ा हो तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू माना जाता है, क्योंकि लोग जो बैठा रहता है वो कंटिन्यू काम हो रहा होता है, इसलिए इसको कंटिन्यू माना जाता है। इसलिए हमको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बनाते हैं। तो ही इज सिटिंग इन द कार। सॉरी, इन यहाँ पर अपना है तो हीज होना चाहिए, द नहीं होगा। द भी हो जाता है क्योंकि पोजीशन के जगह पर हम आर्टिकल द का भी प्रयोग करते हैं, तो द भी सही है, द भी सही है और हिज भी सही है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं हम लोग, ताकि आप लोग अगर उतार रहे होंगे तो बेहतर होगा। ही इज सिटिंग इन हीज या द कार, क्योंकि हम पोजीशन के जगह पे द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जून में छुट्टी पर जाएंगे, तो देखिए गा गे गी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चलिए हम जून में छुट्टी पर जाएंगे, तो बनेगा वी फिक्स है उसका, तो विल गो। देखिए थोड़ा सा ऑन हॉलीडेज इन जून। चलिए आप लोग को ये देखिए, जब ऑन प्रीपोजिशन बताएंगे तब आपको ये हॉलीडे मतलब के बारे में आपको चर्चा किया जाएगा, समझे। अभी हम लोग कहाँ पर ध्यान देना, इन प्रीपोजिशन पे देना है। हम बताए थे ना वहाँ पर कि किसी भी मंथ के नाम के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ इस पर नहीं देखिएगा, HOLYDAY है अच्छे से। उसने डर में जवाब दिया। अब देखिए उसका कंडीशन है, उसका सिचुएशन, उसका स्थिति है कि किस रूप में वह जवाब दिया है।
तो ही आंसर्ड इन फियर। ठीक है, डॉक्टर अस्पताल में है, तो द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। वे कक्षा में शोर कर रहे हैं, दे आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। चलिए, ये खासकर हमारे ऑफलाइन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि हम उसको ये सब पढ़ा दिए हैं, उसका रिवीजन होगा, साथ में उनको जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था वहाँ हम नहीं मिलवा पाए थे, तो यहाँ पर वो मिला सकता है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चा माँ की गोद में सो गया। तो हम लोग द चाइल्ड स्लेप्ट बनाते हैं इसको, द चाइल्ड स्लेप्ट। कहाँ सो गया बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इन हिज माँ की गोद में। कहाँ? इन, और वहाँ पर जो अपने माँ की गोद में सोया होगा ना, तो इन हिज मदर्स लैप। इन हिज मदर्स लैप। गोद का बाबू होता है इंग्लिश लैप, माँ की गोद, मदर्स लैप। वह परीक्षा में फेल हो गया, तो ही फेल्ड। अब किस में? परीक्षा में, तो इन द एग्जाम। आराम से बनाइए। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, पहले बनाइए वह काम करता है, तो ही वर्क्स। तो वह काम करता है बन गया। कहाँ? इन एक बड़े कंपनी में। इन ए, बड़ी का होता है बिग, इन ए बिग कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं, लड़की शीशे में देख रही थी। अब किसको देख रही थी? और खुद को देख रही होगी। चलिए, तो हो जाएगा द गर्ल वाज लुकिंग। तो पहले बना दिए हम, लड़की देख रही थी। अब कहाँ देख रही थी? मिरर में। लुकिंग इन द मिरर, MIRROR, मिरर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया, अब लास्ट भी आ चुका है। मैं कलकत्ता में जन्मा था, तो आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता। आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन में इन का प्रयोग आप इतना तरह से कर लिए होंगे कि आप लोग को इन का अब मतलब प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होगा। ये तो हुआ कि इसका प्रयोग हम सीखे इंग्लिश राइटिंग में, कि किस प्रकार हम इंग्लिश राइटिंग में इनका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए, एक बार फिर इनका रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ में नीचे दिया गया कुछ क्वेश्चन है, जहाँ हम ये इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग को फटाफट तेजी से आप लोग को बना देना है। चलिए, यहाँ पर 2000 देखिए, जब भी खाली जगह रहे तो आप लोग को खास करके इधर वाला को ध्यान में देना है, खास करके इधर वाला को। और कभी कभी हो सकता है इधर वाला भी ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर 2001 आपका ईयर है,
और आपको हम स्पष्ट रूप से बताएं किसी भी ईयर के नाम के साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना, तो ये इन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईयर के साथ साथ किसका, मंथ हो, मंथ के नाम के साथ भी हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ कोई सीजन हो उसके साथ भी कर लेते हैं। इसके साथ लॉन्ग टाइम पीरियड हो, लॉन्ग टाइम पीरियड हो। इसके साथ देखिए, द कार इज पार्क्ड डैश गैरेज, इसको बोलते हैं गैरेज। अब गैरेज को आप पार्क कीजिएगा, ओवर आप ही बताइए, ऑन मतलब पर या फिर ओवर मतलब के ऊपर। आप गैरेज के ऊपर या गैरेज में पार्क कीजिएगा, गैरेज में कीजिएगा तो इन प्रीपोजिशन। माई अंकल लिव्स, आप बताए थे ना दिल्ली बड़ा जगह है। प्लेस के लिए हम दो कंडीशन बताए थे, या किसी के अंदर या फिर कोई बड़ा जगह के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग कर देंगे। वी गो टू स्कूल, अब बताए थे ना मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग के साथ इनका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम इवनिंग के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन नाइट हो गया, आफ्टर नून हो गया, इनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तो इन भरा मतलब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द क्लोथ्स आर डैश द बैग। अब बैग बताइए, बैग कैसा होता है, मान लीजिए इस तरह से है, एक बैग बनाते हैं। पहले के ज़माना में जो बैग होता था, यहाँ पर रहता था, मतलब यहाँ पर ऐसे करके रहता था, इसके अंदर घुसाने वाला। अब नहीं आता है, पहले आता था यहाँ पर ऐसे करके। बैग के अंदर कुछ रखना है बाबू, तो अगर कोई हम बताए ना कि जगह के सेंस में इन, किसी के अंदर के सेंस में बैग है, बैग में रखा गया तो इन। माई फादर वर्क्स, अब बता दें अगर कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा हो तो वहाँ पर भी हम क्या प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। आगे, हाँ आप लोग को एक डायरेक्शन उस टाइम छूट गया था, चलिए क्वेश्चन में आ चुका है कि डायरेक्शन के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रैक्टिस में तो आ ही गया, चलिए हम यहाँ पर लगा देंगे इन द वेस्ट। कॉर्नर, आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर एट और इन दोनों हो सकता है, लेकिन कभी भी आपके एग्जाम में कॉर्नर आ जाए तो आप एट द कॉर्नर दीजिएगा आंसर, एट द कॉर्नर। तो इसका आंसर इन भी हो सकता है, एट भी, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक एट है, इन नहीं। वी स्टे एट होटल, देखिए होटल के मामला में कुछ कंडीशन गजब होता है। आप लोग को जब हम एट पढ़ाएंगे तो उस समय क्लियर करेंगे, बट फिर भी देखिए एट का प्रयोग और इन का प्रयोग, एट का प्रयोग हम स्मॉल जगह पर, स्मॉल के साथ साथ एक निश्चित डिफिनिट प्लेस, एक डिफिनिट प्लेस के लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं। इनका प्रयोग सामान्य जनरल प्लेस के लिए, साथ में बड़ा बिग के लिए। तो आपके मन में डाउट आना शुरू के सर होटल भी तो एक छोटा जगह है ना, तो आप लोग को याद रखेगा जब स्टे दिया हो तो आप लोग को एट का प्रयोग करना है। जब स्टे दिया हो तो आप लोग को क्या प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। परंतु लेकिन हम बोल रहे हैं कि होटल में किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर होटल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन दीजिएगा। याद रहेगा ना, अगर आप होटल में ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं तो एट प्रीपोजिशन, परंतु जब आप होटल में किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर होटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन प्रीपोजिशन दीजिएगा। अच्छे से सुन लीजिए, बहुत कन्फ्यूजिंग है ये। यहाँ पर हम रुक ठहर रहे हैं तो इसलिए एट प्रीपोजिशन यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। देयर आर मेनी फिशेज डैश द पाउंड, पाउंड एक तालाब होता है बाबू, किसी के अंदर का सेंस तो पता है आपको, इनका प्रयोग करते हैं। आई सॉ हर डैश द पार्क यस्टरडे, आपको पता है कि पूरा पार्क में भी दो कंडीशन होता है। आपके मन में डाउट आना शुरू होगा सर पार्क भी तो छोटा जगह है, उसके लिए हम एट प्रीपोजिशन क्यों नहीं करते हैं। देखिए छोटा है लेकिन वो घेरा हुआ रहता है। पार्क आपको पता है कि ये घेरा मतलब चारों बगल से घेरा रहता है, लेकिन अगर पार्क के पास हम किसी का मतलब अगर हम इंट्रेंस पर या इसके द्वार पर या फिर उसके नजदीक में हम किसी का इंतजार कर रहे हैं तो एट प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन हम इसके अंदर हैं तो इन प्रीपोजिशन लगेगा। याद रखिएगा। तो आई सॉ हर डैश पार्क यस्टरडे,
तो यहाँ पर इन द पार्क यस्टरडे, तो उम्मीद करते हैं कि ये इन पर आप लोगों का सारा डाउट खत्म हो गया होगा। लेकिन जब हम एट का पढ़ाएंगे उस समय भी आपको इन के बारे में जिक्र किया जाएगा, ताकि इन और एट का कन्फ्यूजन आपका दूर किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि हम अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाइएगा तो हम इसी तरह से हर एक प्रीपोजिशन का एक एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।